नमस्कार, एडु इंस्पायर्ड चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं के लिए लाए हैं 9वां पाठ मदालसा। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें मदालसा की कहानी है। आइए कुछ भूमिका के रूप में जानें। मार्कंडेय पुराण प्राचीनतम पुराणों में से एक है, जिसमें मदालसा एक आदर्श नारी के रूप में चित्रित है। उसके अनुसार गंधर्व राज की पुत्री मदालसा ब्रह्मवादिनी थी और वह ऋतुध्वज की पटरानी थी। अपने पुत्रों को पालने में झुलाते झुलाते ही उन्होंने उन्हें ब्रह्म ज्ञान दे दिया। इस तरह उन्होंने सरल और सरस तरीके से भक्ति एवं मुक्ति का ज्ञान प्रदान किया है। यह पाठ जम्मू विश्वविद्यालय की प्राचार्य कुमारी वेद कुमारी घई द्वारा रचित है। उनका मुख्य ग्रंथ है पुरंदरी पंचकम। पंचकम यानी 5, और यह तीसरा नाटक रूपक है, वहां से लिया गया है। इसमें राजकुमार ऋतध्वज तथा मदालसा के संवाद के माध्यम से राजकुमारी मदालसा का स्वाभिमान एवं नारी अस्मिता का सुंदर चित्रण किया गया है। आइए इस रूपक को पढ़ते हैं। ततः प्रविशति प्रकृति सौंदर्यम अवलोकयन् महाराजस्य शत्रुजितः पुत्रः ऋतध्वजः। क्योंकि बताया गया यह एक रूपक है, और रूपक में सबसे पहले एक दृश्य प्रस्तुत किया गया है। प्रकृति का सौंदर्य देखते हुए महाराज शत्रुजित है, जिनके बेटे ऋतध्वज प्रवेश कर रहे हैं। कहाँ प्रवेश कर रहे हैं? अगली पंक्ति से समझ में आएगा। ऋतध्वज ने कहा, ओहो शोभनम गंधर्वराज विश्वावसोः राजोद्यानम आम्रमंजरीणां परां शोभां दृष्ट्वा कोकिलानां च मधुरवचांसि श्रुत्वा कस्य यूनोः हृदयं सहसा उत्कंठितं न भविष्यति। तो आपने देखा, राजोद्यान की बात हो रही है। राज यानी रॉयल, राजा का, उद्यान माने गार्डन। राज्ञः उद्यानम षष्ठी तत्पुरुष समास है ये है। और दूसरा शब्द है आम्रमंजरी नाम। आम की जो बौर होती है उसके लिए शब्द आया है मंजरी। मधुर यानी मीठे। वचन का अर्थ आप जानते हैं, वचांसी, वचः, वचसी, वचांसी। नपुंसकलिंग शब्द है वचस। यूनः, इसमें युवन शब्द है, और यूनः तरुण का यानी युवक का। अब इस कहानी के अर्थ को समझते हैं। ऋतध्वज का यह संवाद है, कितना सुंदर है राजा का उद्यान। उनका नाम दिया गया है यहाँ गंधर्व के राजा विश्वावसु, क्योंकि इसमें षष्ठी विभक्ति एक वचन है तो बन गया विश्वावसो हो, जैसे साधु साधो हो। उस उद्यान में क्या दिखाई दिया उन्होंने? आम की मंजरियों की शोभा। पराम शोभाम, पराम माने बहुत अधिक सुंदरता। कोकिला नाम मधुर वचांसी, और उन्होंने सुनी वहां कोकिल की, कोयल की मधुर वाणी, मधुर वचन, सॉरी। वहां आम की मंजरियों की शोभा देखकर, कोकिलों की आवाज सुनकर वो क्या कह रहे हैं कि आम की बौर की सुंदर शोभा देखकर और कोयल के मधुर वचन सुनकर, कौन ऐसा यून, यून माने आपने देखा भी युवक, जिसका हृदय उत्कंठित नहीं हो जाएगा, यानी कोई भी उल्लसित हो जाएगा इस सुंदर शोभा को देखकर। और उन्होंने एक बात बोली, वाम पार्श्वे रमणीनाम आलाप इव श्रूयते। मानो कुछ सुनाई दे रहा है। वाम माने बाईं ओर, क्या दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है? रमणियों का आलाप। रमणी माने स्त्रियों का वार्तालाप। अत्रैव स्थित्वा श्रोषयामि, श्रोषयामि का अर्थ होता है सुनता हूँ। क्या? उनका जो आलाप सुनाई दे रहा है उसको, तो वो कह रहे हैं अत्र एव, दो शब्द हैं, यहीं पर बैठकर। तो ये ऋतध्वज अपने आप से बातचीत कर रहे हैं। अब वो जो बात की गई रमणियों का आलाप, वो दो स्त्रियों के बीच है, कुंडला और मदालसा। क्योंकि कहानी की जो नायिका है वो मदालसा है और कुंडला उनकी सखी का नाम है। सखी देखिए एड्रेस कर रही है सखी शब्द से।
हे मदालसा त्वं तु केवलं विद्याध्ययने एव रता कियन्तं कालं यावत् ब्रह्मचर्य व्रतम धारयिष्यसि। ये क्रियापद है हमारा और इसका कर्ता कौन होगा? सी से हमको पता चल रहा है। धारयिष्यसि यानी तुम के सखी तुम कब तक इस ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करती रहोगी? तुम क्या करती हो? केवलम विद्या के अध्ययन में रत रहती हो। रत माने डूबी रहती हो। कुछ शब्दों के अर्थ यहाँ दिए गए हैं। रम धातु से त प्रत्यय लगाएंगे तो बनेगा रत यानी लगी रहना, संलग्न रहना। श्रु धातु से बनेगा श्रूयते सुना जाता है। आलाप का अर्थ यहाँ दिया हुआ है वार्तालाप। और रमणीय माने युवती। स्थित्वा में त्वा प्रत्यय लग गया ठहर कर। कियत शब्द का द्वितीय वचन में बनेगा कियंतम यानी कुछ। कितना होता है इसका अर्थ? कितने समय तक तुम विद्या अध्ययन करती रहोगी। और जो विद्यार्थी होता है उसको ब्रह्मचारी कहते हैं। ब्रह्मचर्य व्रत का वो पालन करता है। मदालसा उत्तर दे रही है ज्ञानोदधिस्तु अनंत पारो गभीरश्च यानी ज्ञान रूपी उदधि, उदधि कहते हैं सागर, अनंत है और गंभीर है, बहुत गहन है। ज्ञान का जो सागर है इसका कोई अंत भी नहीं है और ये बहुत गहरा है। और मैंने अभी तक क्या किया है? मया सागर तटे एव स्थित्वा कतिपय बिंदवः, यहाँ पे जो विसर्ग है उसका लोप हो गया। एव प्राप्ताः अद्यावधि, अद्या और अद्य और अवधि को अलग अलग कर देंगे। अद्य माने आज, अवधि माने तक। अपना विनम्रता प्रकट कर रही हैं कि मैंने तो केवल सागर के किनारे बैठकर कुछ बिंदु ही प्राप्त कर पाई हूँ आज तक। क्यों कह रही हैं वो? उनके अनुसार ज्ञान एक ऐसा सागर है जिसके अंत को हम नहीं पा सकते। और जो उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया भी है उसको विनम्रता से प्रकट करते हुए वो कह रही हैं कि वो तो कुछ बूंदे ही हैं, सागर की कुछ बूंदे। और वो भी मैंने गहन डुबकी नहीं लगाई है, सागर के तट पर ही मैं अभी स्थित हूँ। कुंडला हे विनयशीले, ये उनको संबोधित कर रही है, तुम बहुत विनम्र हो। विद्या ददाति विनयम, क्योंकि विद्या से हमें विनम्रता प्राप्त होती है। अतएव एवं भणसी, भणसी का अर्थ होता है वदसी, तुम कहती हो। जो धातु है ये भण धातु, इसका अर्थ होता है बोलना। और यहाँ त्वम इसका कर्तृपद है जो यहाँ नहीं दिया गया। तुम कहती हो। किम श्रुतम त्वया, कुंडला ने पूछा क्या तुमने सुना है? क्या सुना है? गुरुवर्यै माम अधिकृत्य पित्रे कथितम, गुरु उनके जो हैं उन्होंने गुरुवर्य यानी गुरु श्रेष्ठ, श्रेष्ठ जो गुरु हैं उनके द्वारा, पैसिव वॉइस यानी कर्मवाच्य में प्रश्न कर रही है, तुम्हारे द्वारा क्या सुना गया है? गुरुवर्य ने मेरे पिता के अधिकृत्य इंगित करते हुए मेरे पिता के लिए क्या कहा है? कुंडला ने कहा हाँ, अत किम, और क्या, मुझे पता है। तो वो पूछना चाहती है कि पिता से गुरु की क्या बातचीत हुई। उसी को कुंडला बता रही हैं कि गुरु ने कहा है राजकुमारी मदालसा सर्व विद्या निष्णाता जाता, जाता का अर्थ होता है हो गई, जन धातु त प्रत्यय। कौन? मदालसा राजकुमारी है, वो एक गंधर्व की पुत्री राजकुमारी। अब वो सर्व विद्याओं में निपुण हो गई, होशियार। परंतु तया स्वयं वरः न प्राप्तः, गंधर्व में कन्या स्वयं अपने वर का चयन कर सकती है। तो वही वो कह रहे हैं कि उन्होंने अपने लिए कोई वर नहीं चुना। अतः तस्यै योग्य वरस्य अन्वेषणम कार्यम, कार्यम का अर्थ होता है करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अन्वेषण, ये इसका कर्तृपद है। अन्वेषण शब्द का अर्थ होता है ढूंढना। देखिए यहाँ दिया हुआ है अनु जमा ईश धातु ल्युट प्रत्यय गवेषणम माने खोज, खोजना चाहिए। क्योंकि उसने स्वयं वर नहीं ढूंढा अपने लिए, इसलिए हमें इस योग्य वर का अन्वेषण करना चाहिए। गुरुपादा नाम, गुरु जी का ऐसा मत है, ऐसा कहना है। वो हंसती है इस बात से। नहीं जानन्ति ते यद अहम तु विवाह बंधनम स्वीकर्तुम न इच्छामि, मतलब
नहीं जानते। कौन? जानन्ति क्रिया का कर्ता पद कौन है? ते। सह तौ ते। वे लोग नहीं जानते, गुरु और उनके पिता नहीं जानते। यहाँ से इसको अलग करिए। यत अहम विवाह बंधनम, विवाह का जो बंधन है मुझे पसंद नहीं। स्वीकर्तुम न इच्छामि, मुझे नहीं चाहिए विवाह का बंधन। विवाह को वो क्या समझ रही है? एक बंधन है। किम करिष्यसि तदा, तो कुंडला ने उत्सुकता से पूछा कि भाई तुम क्या करोगी? उत्तर मिला ब्रह्मवादिनी भविष्यामि। देखिए कहते हैं ना, होनहार बीरबान के होत चिकने पात, वही बात है कि विवाह से पहले का ये दृश्य है और उनके मन में तभी से ये बैठा हुआ है कि मुझे ब्रह्मवादिनी बनना है। और सचमुच उन्होंने इस पद को प्राप्त किया। ये कोई सामान्य पद नहीं है ब्रह्मवादिनी। आचार्या और इति, ये दो शब्द यहाँ आचार्येति बन गया। इति पदम प्राप्य शिष्येभ्यः जीवन कलाम शिक्षयिष्यामि, शिक्षा देना चाहती हैं वो बड़े होकर बच्चों के लिए। कैसी शिक्षा? जीवन की, कला से संबंधित शिक्षा। और वो आचार्य बनना चाहती हैं, एक शिक्षिका बनना चाहती हैं। कुंडला भी इस बात से परिचित है और वो कह रही है जाने ते अभिरुचिम अध्ययने अध्यापने च का प्रयोग बाद में होता है। तुम्हारी, ते माने तब, ये षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है। तब और ते ये दोनों शब्द बनते हैं उसमें। तुम्हारी अभिरुचि माने तुम्हारी इच्छा को मैं जानती हूँ, वो या तो पढ़ने में होती है या पढ़ाने में। और भी वो अब सांसारिक बात भी बता रही है, व्यवहारिक बात। परम, लेकिन, यथा लते एयम, लतेयम को अलग अलग करेंगे तो बनेगा लता और इयम। सहकारम अवलंबते, सहकार का अर्थ होता है पेड़। यह जो लता है, क्या किया है इसने? सहकार का, पेड़ का अवलंबते सहारा लेती है। तथैव नारी जीवन यात्रायाम कमपि सहचरम अपेक्षते, अपेक्षते माने जरूरी है, अपेक्षित है एक सहचर का होना, एक साथी का होना अपनी जीवन यात्रा में। किसके लिए? नारी। नारी की जीवन यात्रा में भी किसी एक सहचर का होना अपेक्षित है। क्यों? यह माने जो, तस्याह अवलंबनम स्यात्, जो उसका सहारा बने। स्यात् माने हो। कुंडला ने व्यवहारिक बात बताते हुए कि तुम अध्ययन अध्यापन में लगी रहती हो, पर एक साथी की जरूरत तो पड़ेगी। बदालसा ने इस बात को नकार दिया। नास्ति मत कृते आवश्यकता अवलंबन से, मुझे कोई जरूरत नहीं है किसी सहारे की। स्वयं समर्था, मैं तो स्वयं ही कैपेबल, समर्थ हूँ। जीवन पथे चलितुम अहम न कस्यापि संकेतै नर्तितुम पारयामि, क्योंकि मैं स्वयं समर्थ हूँ इस जीवन पथ पर चलने में, तो मुझे किसी के इशारे, संकेत का अर्थ होता है इशारे पर नाचने की कोई जरूरत नहीं। देखिए ब्रह्मवादिनी का अर्थ यहाँ दिया हुआ है, वेदांत में जो निपुण होती है वो बनना चाहती हैं। अध्ययन का अर्थ होता है पढ़ना और अध्यापन का अर्थ होता है पढ़ाना। अपेक्षते का अर्थ है आवश्यकता की अनुभूति। नर्तितुम में तुमन प्रत्यय लगा है जिसका अर्थ है नाचने के लिए। वो नाचने के लिए तैयार नहीं है किसी के इशारों पर। उसको लगता है कि विवाह के बाद पत्नी को पति के इशारों पर नाचना पड़ता है। नर्तिष्यसि तदा एकाकिनी एव, तो तुम नाचोगी अकेले ही। कुंडला भी उसको उलाहना दे रही है, लेकिन मदालसा ने उसको हंसते हुए उत्तर दिया कि मैं अकेले ही तभी नाच पाऊंगी यदि तुम शीघ्रमेव पतिगृहम गमिष्यसि, कि मैं तो हूं नहीं अकेली, तुम्हारे साथ हूं, इसलिए अगर तुम अपने पति के घर चली गई तो अवश्य नाचूंगी। तदा एकाकिनी भविष्यामि, अभी तो मैं अकेली नहीं हूं। परम एकः उपायः अपि चिंतिता मया, मया में तृतीय भक्ति का प्रयोग है, मेरे द्वारा। चिंतिता सोचा गया, ये क्रिया है। क्या सोचा गया? एकः उपायः, ये इसका कर्ता पद है। कह उपायः, क्या उपाय सोचा भाई तुमने, वो पूछ रही है। तो मदालसा ने उत्तर दिया, साहित्य संगीत माध्यमेन ब्रह्म विद्याम सरसाम विधाय बहुभ्य शिशुभ्य शिक्षणम प्रदास्यामि, जब मैं बड़ी होकर अपना संगीत और साहित्य दोनों के द्वारा ऐसी विद्या शिष्यों को दूंगी जो विद्या ब्रह्म विद्या होगी। और सरस का अर्थ होता है बहुत ही सरल ढंग से
प्रदास्यामी क्रियापद है और इसका कर्ता पद यहाँ मिसिंग है, जो नहीं दिया गया वो है अहम। आमी से अहम अपने आप प्रकट हो जाता है। कुंडला जो है क्या कह रही है, गृहस्थ आश्रमम प्रविश्य, जब तुम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करोगी विवाह के बाद तो स्वशिशु नाम चरित्र निर्माणम मातुराधीनम, तुम जानती हो कि बच्चों का जो चरित्र है वो किस पर निर्मित है, आधारित है, मातु के अधीन, माँ के अधीन। यहाँ पे षष्ठी भक्ति का प्रयोग है, मातु हु और संधि हो गई प्लस आधीनम। तत्र का विचारणा, विचारणा का अर्थ होता है सोचना, इस बारे में क्या सोचना। तुम जानती ही हो कि जो माँ है वो बच्चे का चरित्र निर्माण करने में सबसे अधिक कुशल है। तो हमने इसका एक भाग यहाँ पढ़ा है मदालसा का, इसका शेष भाग हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर इसमें आपके कोई सुझाव हैं जिनके द्वारा हम इसको और अच्छा बना सकते हैं तो हमें अवश्य लिखें। धन्यवाद।